स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मेरा चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो जो 0 है, 0 जो एक नंबर है, इट्स अ रियल नंबर। पूछा है कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आपको पहले ही बताया, जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियस। जिसकी वैल्यू 0 ही होती है तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया 0 हमारा। तो पहला तो है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। पहला क्वेश्चन का आंसर ये। सेकंड पार्ट क्या रखा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? तो ऑब्वियस है ना, वी कैन राइट इट, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेकंड इज यस, वी कैन राइट 0 एज p बाई 1 क्यू फॉर्म। ठीक है ना, जो आपका होता है दैट इज 0/1। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वेयर p and q आर इंटीजर्स, ऑब्वियस 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स। 0 and 1 both are integers and q is not equal to 0। जो q की वैल्यू यहाँ पर 1 है and that is not equal to 0। तो सारी कंडीशन फुलफिल करता है हमारा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन 2, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। यानी दिस इज 3, दिस इज 4, ये नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बहुत ईजी है। रैशनल नंबर्स आपका p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में ही रखेंगे उसको। अब करेंगे कैसे? तो इसको आप 3/1 ले लीजिए और इसको आप 4/1 ले लीजिए। इनकी p बाई क्यू फॉर्म बना लीजिए सबसे पहले। ये एक्चुअली 6 चाहिए हमें, तो हम 7 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। तो हम यहाँ पर 7 से अप डाउन कर लेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हमें, और ये आपका 3 और 4 है, कंटिन्यूस है, एक के बाद दूसरा है ना। तो हमने 6 फाइंड आउट करने, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो व्हाट डज इट बिकम, ये हो जाता है आपका 21/7 और ये हो जाता है आपका 28/7। तो हमारा नंबर हो जाएगा 22/7 पहला नंबर, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे रैशनल नंबर्स हो गए।
अब और भी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही हमारे फिक्स हैं रैशनल नंबर 6 जो हैं। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, यू कैन आल्सो फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 कैसे निकालना है वो आपको क्लियर हो गया होगा इस केस में। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फर्स्ट नंबर इज 3/5 and second is 4/5। तो बहुत इजी है। ऑलरेडी देखो 5 निकालना है हमने, 3/5 दिस 4/5, ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर जो है ना ये 5 भी इक्वल है, और ऊपर आपका ये 3 है और ये 4 है। तो देखो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 5 निकालने आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए 6 से मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो नीचे 30 सेम ही है। 18 24 के बीच में क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इस तरह से ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ये भी डिफ़र कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फिक्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है आपने। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारा ये ट्रू और फॉल्स का केस है, ध्यान रखना है। और वहाँ आपने रीज़न भी देना है, यू हैव टू गिव रीज़न कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों हैं, जो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट को ना डिस्कस कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, मेरे लिखने के साथ साथ आप भी लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। एवरी नेचुरल नंबर, अब देखो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो पहले तो ये देखना है क्या ये ट्रू है फॉल्स है। तो मैं जब होल नंबर की बात करता हूँ तो होल नंबर मैंने क्या बताया था, देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या होता है पार्ट मेरा, ये होता है नेचुरल नंबर्स का। क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, इसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं इसमें 0 और पुट कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये पार्ट बन जाता है मेरा टोटल का जो है होल नंबर। अब आप देखिएगा होल नंबर में अगर मैं 0 छोड़ दूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यहाँ और यहाँ सेम हो जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि 0 छोड़ दो तो नेचुरल नंबर बन गए, 0 इंक्लूड कर लो नेचुरल नंबर में तो होल नंबर बन गए। आपको क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर, तो ये जितने भी है ना, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर है? ऑब्वियस, हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो माय स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और उसका रीज़न आपको पता है कि अगर 0 को छोड़ दें तो नेचुरल नंबर बन जाते हैं। या आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं एक्सेप्ट 0। ठीक है ना,
all whole numbers are natural numbers। जीरो को छोड़ दें तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कैसे देना है, किसी और ने कैसे देना है, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। हम सेकंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। दिस एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। आप समझते हैं, देखो इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। होल नंबर मैं बता दूँ आपको कि ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मेरा होल नंबर, राइट। अब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आपको पता है, ये 0 रखो, राइट में नेचुरल नंबर इसके एंड सो ऑन, और इसके लेफ्ट में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये इंटीजर्स हैं मेरे। तो देखिए होल नंबर इंटीजर के अंदर दिख रहा है क्लियरली, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये क्या है, और ये होल नंबर है। क्या है? ये होल नंबर है, ये होल नंबर्स है। और ये वाला क्या है, ये अगर पार्ट की बात करें हम लोग तो ये नेगेटिव ऑफ आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर मिलकर के इंटीजर बना रहे हैं। तो ऑब्वियस है, जहाँ पूछा है कि देखो अब उल्टा चलने की, होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर। सो द स्टेटमेंट इज़ व्हाट, छोटा बड़े के अंदर होगा या बड़ा छोटे के अंदर होगा। होल नंबर छोटा है यहाँ पर पार्ट, इंटीजर बड़ा है, इंटीजर के अंदर होल नंबर होता है। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दिस इज़ फॉल्स, so this is false. You can give reason here, whole number है ना, this is a part of integers, इंटीजर का पार्ट है होल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, मेथड पॉइंट। एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर आप ध्यान रखना, एवरी रैशनल नंबर जो PYQ फॉर्म में होता है उसे फट से ना दिमाग में आपके टिक करना चाहिए उसको। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पर रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। रैशनल नंबर जो भी है वो PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो होल नंबर की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वाला पार्ट है ना। अब मान लो कि 0/1 लिख सकते हैं, ये होल नंबर मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ पहले। दीज ऑल आर होल नंबर्स। अब मैं 1 को 1/1 लिख दूँ, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5/1 एंड सो ऑन, ठीक है चलेगा। 0 से पहले अगर आता हूँ मैं आपको रैशनल नंबर्स की बात करा रहा हूँ। मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट रैशनल नंबर्स, मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। अब 0 से नीचे जाते हैं हम लोग, तो मान लो 0 से नीचे कितना होता है आपका, यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड में 0 के जाएं हम लोग तो आपका -1 मिलेगा हमें, ठीक है। ध्यान देना ज़रा। अब -1 इट कैन बी रिटन इन -1/1,
बट -1 जो है एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक ही रीज़न क्लियर सा मैं आपको बता दूँ, होल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है। अब यहाँ पर -2 इट कैन बी रिटर्न -2/1, -3 -3/1। थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कोई और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.5 है, इट कैन बी रिटन एज 5/10 और हाफ। बट 0.5 जो है एक होल नंबर तो नहीं है ना, हाँ। तो एवरी रैशनल नंबर है ना, इट कंसिस्ट, सॉरी, जो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स होता है या रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें होल नंबर आ जाएगा, है ना, लेकिन होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, रैशनल नंबर का जो साइज़ है, यहाँ पर रैशनल नंबर का जो एरिया है, रैशनल नंबर्स जो वो ज़्यादा है होल नंबर्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स कंसिस्ट होल नंबर, या यू कैन से, पहले तो इसको हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट ले लेते हैं कि हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, तो द स्टेटमेंट है ना गलत हो गया ये यहाँ पर। और उसका रीज़न क्या है, यू कैन मेंशन होल नंबर, ठीक है ना, यू कैन से इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 आपका क्लियर हो जाता है, राइट। ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गया। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ उसको सॉल्व करा करो, ओके। और गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को प्रोत्साहन देता है। हर यूट्यूबर को व्यूअर्स का प्रोत्साहन तभी मिलता है जब उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, दूसरे नीडी को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को, जिससे कि रीच बढ़ती है। कंटेंट अच्छा लगना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को भी इसी वे से समझाता हूँ। तो मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं, अपने जैसे बच्चे ही समझ करके आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए, यू कैन डू बेटर, ओके। गाइस, ये एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथमेटिक्स। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है और इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जो हमारा आंसर होगा उसे जस्टिफाई भी करना है। पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या ये रियल नंबर होता है? देखो, मैंने रियल नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि रियल नंबर्स, अपने इंट्रोडक्शन जो मेरे पार्ट्स 1 to 4 करके दे रखे हैं, उसमें इंट्रोडक्शन के
अपने वीडियोस हैं और उसमें कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं। उनमें रियल नंबर्स के बारे में बताया है, रैशनल इरेशनल नंबर्स ही मैंने ज़्यादातर डिस्कस करें और ये आपको बताया था कि ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से मिलकर के रियल नंबर्स होते हैं। और भी टाइप के होते हैं लेकिन हमें यहाँ यही डिस्कस करने थे इस स्टैंडर्ड में। तो रैशनल इरेशनल दोनों ही रियल नंबर्स में आते हैं। अब यहाँ उसने क्या बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना, ऑब्वियस है। इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, देन दिस इज यस, your statement is true and you can write it here. Every irrational number या एवरी हटा दीजिए यहाँ पर, irrational numbers are part of what? रियल नंबर्स, ठीक है ना। हर एक टाइप का इरेशनल नंबर जो है आपका रियल नंबर में मिल जाएगा, ठीक। अब इसका मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, सेकंड बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जस्ट इसका है ना, ये जो सेकंड पार्ट छोड़ दें हम लोग, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। ये उल्टा दे रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इसमें है, यहाँ पर कह रखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है उसमें रैशनल भी आ जाते हैं, मैंने बताया, उसमें इरेशनल भी होते हैं। तो रियल नंबर केवल इरेशनल को ही थोड़ी जाएगा, रैशनल को भी जाएगा ना। वो बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, बात गलत हो जाएगी ना। रियल नंबर्स रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। द स्टेटमेंट इज व्हाट? दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स, ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इरेशनल नंबर, यू कैन राइट इट हियर, irrational numbers are part of real numbers, ये मेंशन करना है आपने, ठीक है। इसमें भी irrational number पार्ट ऑफ रियल नंबर है, इसमें भी irrational number पार्ट ऑफ रियल नंबर है। irrational number रियल नंबर के अंदर आएगा, रियल नंबर irrational नंबर के अंदर नहीं आएगा। इंसान घर में रहते हैं, इंसान इरेशनल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर आपका घर हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m एंड m इज अ नेचुरल नंबर हियर। तो देखो, नंबर लाइन पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, हर एक पॉइंट के लिए एवरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, कहीं पर ये नेगेटिव भी है, कहीं पे पॉजिटिव भी है, डेसिमल भी है। तो ये रियल नंबर लाइन बोली जाती है, हर एक पॉइंट जो है। तो सारे रियल नंबर्स की बात हो गई हमारी, ठीक है। हर एक रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोई सा भी ले लें हम लोग, मान लो हमने 5 ले लिया, तो क्या 5 को हम स्क्वायर रूट 25 लिख सकते हैं, जहां पर 25 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, चलेगा। लेकिन अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस का, है ना। तो -5 भी कहीं होगा नंबर लाइन पे, +5 भी होगा कहीं नंबर लाइन पे, ना, 0 के राइट में। मान लो
अगर मैं बात करूं कि मुझे केवल -5 ही चाहिए, दोनों तो चलेगा, बोथ, केवल ओनली -5 की बात करूं तो क्या -5 जो होगा इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, यहां पर तो -25 नॉट ए नेचुरल नंबर, और वैसे अंदर माइनस नहीं आएगा वो भी इस स्टैंडर्ड में आपसे डिस्कस नहीं किया जा रहा। मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला नेचुरल नंबर में 25 नहीं आता ना अंदर, तो जब इसको हटाऊंगा मैं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये होगा, ध्यान दीजिएगा आप, और जब हम बात करें तो ये माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा और ये +-5 आ जाएगा, तो बात बिगड़ गई ना। है, मैंने दोनों के लिए बताया है, दिस इज फॉर बोथ +5 एंड -5, और आप केवल एक के लिए ले रहे हो, एक के लिए ओनली 1, सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई फॉल्स? प्लस भी आता है माइनस भी आता है। अब बात करें कि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट हो जाएगा किसी नंबर का, नहीं, आप रीज़न यहाँ पर जो रीज़न है उसको क्या मेंशन करेंगे, इस रीजन को समझ लीजिए, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आइए इसी को ले लेते हैं, -5 कैन नॉट बी दो स्क्वायर रूट ऑफ 25, नहीं हो सकता, प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। तो रीज़न में इस तरह से आप दे दीजिए, अ नेगेटिव नंबर, और भी रीज़न हैं, आप इसको यहाँ इसी कंसेप्ट के बेस पे दे दीजिए, अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। डन? यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे वो? क्या सब इरेशनल होते हैं? देखो, जैसे √3 ले लो, √4 ले लो, √5 ले लो, √8 ले लो, √9 ले लो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसका √3 जो है वो हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं √4 की, तो ये हमारा +-2 आ जाता है सिंप्लीफाई होने, तो ये रैशनल हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इरेशनल होता है क्योंकि 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। ऐसे ही ये हमारा इरेशनल होता है, बट 9 की बात करें तो ये +-3 आ जाता है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। सो इसने तो बोला है कि इसका रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, नहीं, लेकिन यहाँ पर इरेशनल और रैशनल दोनों आ रहे हैं, तो आर इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा। क्या होगा? नो, ठीक है। अब पूछा है इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल के बेस पे आप इसका √9 को ले लीजिए, इट्स इक्वल टू +-√3, सो इट्स अ रैशनल नंबर,
ठीक है ना, क्योंकि 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका इसका रूट निकाला तो +-3 आ रहा। +-3 एक रैशनल नंबर होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर मुझे इसका रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करना है और मैं आपको बता दूँ इसका रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है और जब भी इरेशनल नंबर आपको मिलता है नंबर लाइन पर शो करने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम हमें आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर मैं h को इसका रूट 5 जो इरेशनल नंबर दे रखा है उसे हाइपोटेन्यूज कंसीडर करूँगा। तो ये आएगा कब, ध्यान देते हैं। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं बेस में 2 का स्क्वायर ले लूँ, देखिए बेस को 2 माना 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को 1 माना इसका स्क्वायर, देन एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 + 1 और एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 एंड फर्दर एच विल बी इक्वल टू इसका रूट 5। इस तरह से इसका रूट 5 मेरा आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस नंबर लाइन पर मुझे इसका रूट 5 को शो करना है। देखो कोई मेरा इनिशियल पॉइंट होता है, ये मेरा मान लीजिए ये 0 शो कर रहा है, यहाँ पर किसको शो कर रहा है, 0 को, और ये मेरा कर रहा है 2 को शो। तो मैंने बेस कितना लिया है यहाँ पर, ये देखिए बेस 2 लिया है। तो मैं ये मेरा ए बी लेंथ हो गया मेरा, तो ए बी यूनिट कितना हो गया मेरा, इट बिकम्स 2 यूनिट। मैं यहाँ पर यूनिट लूँगा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लूँगा, स्केल के हिसाब से ही चलना है मुझे। और बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया 1 यूनिट का, राइट, दिस वन। तो ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 यूनिट का मैं ड्रॉ कर लूँगा, दैट इज़ बी सी। ये साइन पुट कर दूँगा यहाँ पर परपेंडिकुलर का। ठीक है, ये मैं कंपास की हेल्प से कर सकता हूँ। तो ये मेरा बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया मैंने। अब ए से सी को ज्वाइन किया मैंने, तो ए सी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। इसे मैं फाइंड आउट करूँगा, यही ऊपर किया गया है। तो मेरा ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू वाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए बी 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर, बी सी कितना है 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, then AC square will be equal to 4 + 1 and AC square will be equal to 5. Finally AC will be equal to square root 5। आ गया ना मेरा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर रूट का है और यहाँ पर ये 5 स्क्वायर रूट का है AC। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, जो मेरा स्क्वायर रूट 5 आ गया है AC। अब मुझे ये नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस वन, जो मैंने ये डिस्टेंस मेरा रेड से जो मार्क किया है AC। AC क्या है मेरा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैं अगर इस डिस्टेंस को कंपास में लूँ और A को एज सेंटर कंसीडर करूँ, ठीक है ना, एक आर्क ड्रॉ करूँगा और इस तरह से ये आर्क मेरा रियल नंबर लाइन को यहाँ कहीं मान लीजिए डी पॉइंट पर मीट करता है। तो ए सी विल बी इक्वल टू ए डी एंड डी पॉइंट क्या शो कर रहा है मेरा, जैसे बी मेरा 2 यूनिट को शो कर रहा है, ए से बी 2 यूनिट है तो ए से डी कितना यूनिट हो गया मेरा, स्क्वायर रूट 5 यूनिट हो गया है। ठीक है ना, तो डी मेरा स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर रूट 5 का जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर वो मेरा इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है ना।